अस्सलाम वालेकुम सबको। मैं आपकी होस्ट साबिया दिल आपको अपने सेकंड एपिसोड में वेलकम करती हूँ और वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय सेकंड एपिसोड। जी, मैंने आपसे वादा किया था कि हम जल्दी इंशाअल्लाह अपने सेकंड एपिसोड में मिलेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ स्टार्ट फॉलोइंग आवर चैनल इज़ कॉल्ड ट्रैवल विद नैन्सी यूके। आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को और देख सकते हैं कि हम किस किस जगह पे कौन कौन से कंट्रीज़ ट्रैवल करते हैं अराउंड द वर्ल्ड, और हम आपको लेके चलेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। आज हम डिफरेंट जगह पे आए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक ही बहुत खूबसूरत बड़ा सा पार्क है और बहुत खूबसूरत से पौधे लगे हैं। बहुत अच्छा आसमान है, खुला आसमान है पीछे। धूप भी अच्छी है और धूप की किरणें हमें वेलकम कर रही हैं इस सेकंड एपिसोड में। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा और फ़ोन किया और मुझे कमेंट्स किए कि आप हमें बताइए डिप्रेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपना डिप्रेशन कैसे रीड कर सकते हैं, हाउ टू गेट रीड ऑफ डिप्रेशन। फर्स्टली काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको खुद करनी पड़ेगी और ये 7 चीज़ें हैं मेनली जो डिप्रेशन को ख़त्म कर सकती हैं। सबसे पहले तो डिप्रेशन आजकल बहुत आम हो रहा है। आपको पता है कि डिप्रेशन बच्चे बच्चे को हो रहा है, बूढ़े को, बच्चे को, जवान को, हर किसी को आजकल डिप्रेशन हो रहा है। अगर लोगों का डिप्रेशन आजकल हो रहा है, काफ़ी समय तो लग जाता है कि लोगों को फाइंड आउट करने के लिए, पता लगाने के लिए कि मुझे डिप्रेशन है या मुझे कोई बीमारी है। एनीहाउ, हम आते हैं अपने सेकंड उस पे जिससे हम पता लगाया जाए कि हम डिप्रेशन कैसे हरा सकते हैं और हम कैसे डिप्रेशन को ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने आप के अंदर जो आपको लगता है कि खुशी नहीं मिल रही, आपके अंदर आप डिप्रेस्ड हैं, आप किस चीज़ से डिप्रेस्ड हैं, आप अपने माहौल से डिप्रेस्ड हैं। अगर अपने माहौल से डिप्रेस्ड हैं तो वॉक करने निकल जाइए। वॉक डिप्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप सोच नहीं सकते डिप्रेशन के लिए वो कितनी ज़रूरी है कि 20% डिप्रेशन तो वॉक करने ही से ख़त्म हो जाता है। जितना आप वॉक करेंगे उतना ही आपकी मसल्स रिलैक्स होंगी, आप रिलैक्स फील करेंगे और आपका माइंड भी रिलैक्स होगा। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस वॉक नहीं कर सकते तो आप अपने घर ही के अंदर थोड़ा थोड़ा सा वॉक करने लग जाए, थोड़े थोड़े कदम फिरने लग जाएं। आप यकीन मानेंगे कि आपको फील होगा कि आपका डिप्रेशन वॉक करने से रिलीफ हो रहा है। सेकेंडली, डिप्रेशन ख़त्म करने के लिए आपको अच्छे अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। आपको मंचिंग नहीं करना करें कि डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फूड्स, आपको जंक फूड ख्याल रखिए। आप जंक फूड मंच नहीं करें। मुझे पता है कभी कभी डिप्रेशन होता है, लोग कुछ ज़्यादा खाते हैं, कुछ खाना छोड़ देते हैं, ये भी डिप्रेशन की वजह होती है। कुछ लोग कहते हैं हम रात को उठ के खाते हैं, उनको भूख लग रही होती है। कुछ लोग खाना ही पसंद नहीं करते, ये भी एक डिप्रेशन की वजह है। कभी कभी लोग इंसान को पता नहीं लगता कि मुझे डिप्रेशन है, लोग समझते हैं कि मुझे बीमारी है, मगर असल में वो बीमारी नहीं होती, वो डिप्रेशन होता है। एनीहाउ, secondly, thirdly, maybe I want to say to you, you have to be close to Allah subhanahu wa ta'ala. अल्लाह सुब्हाना ताला के करीब बहुत रहिए। अपनी रिलेशनशिप अल्लाह सुब्हाना ताला से बहुत मजबूत करने की कोशिश करें। अपनी 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें। अगर 5 वक्त नमाज़ नहीं पढ़ते, एटलीस्ट फ़र्ज़ पढ़ने की कोशिश करें। फ़र्ज़ पढ़ना भी इंसान को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी रिलेशनशिप अल्लाह सुब्हाना ताला क्लोज होगी, अच्छी होगी, तो आपको डिप्रेशन भी ख़त्म होगा। आप जानेंगे नहीं कब कैसे ही आप नमाज़ से उठेंगे और आपका डिप्रेशन ख़त्म होगा, आपकी बीमारियां दूर होने लगेगी। थर्डली, अगर आप किसी के साथ अकेले वॉक करना नहीं चाह सकते तो अपने किसी दोस्त को ले जाइए साथ। अपनी टेक योर लाइफ पार्टनर, go for walk and go for a nice lunch maybe, or if you can't go for lunch, go for the tea, go for just cuppa. Yes. और फाइनली मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि डिप्रेशन कभी इंसान के अंदर भी होता है,
कभी इंसान सोच नहीं सकता, कभी इंसान की नेगेटिविटी थिंकिंग और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ एक साथ अटैक कर रही होती है। कभी पॉजिटिव थिंकिंग आ रही है, कभी नेगेटिव थिंकिंग आ रही होती है। आप खुश रहने की कोशिश भी करते हैं मगर आप भी खुश नहीं रह सकते। आपको समझते हैं मैं डिप्रेस्ड हूँ। आप अपने लिए खुशियाँ सोचें। जब आप उठेंगे सुबह, इंशाल्लाह ताला आप अपने लिए सुबह सोचें कि मैं 5-6 चीज़ें अपने लिस्ट में सोचें कि मैं कितना खुशकिस्मत हूँ। मुझे अल्लाह सुब्हान ताला ने कि क्या नेमतें दी हैं जो आपके पास हैं, जो आपके पास हैं नेमतें, और किसी लोगों के पास नहीं है और सिर्फ वो आप ही के पास है। यस, और वो आप सबसे बड़ी नेमत है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह सुबह उठे हैं। सेकंडली कि आप अच्छी सेहत में हैं। अच्छी सेहत भी होना बहुत ही नेमत है। काफ़ी लोग इस बात का समझते नहीं मगर अच्छी सेहत होना भी बहुत ही बड़ी अल्लाह की नेमत है। एक दुआ है, एक दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल आफिया, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल आफिया। लोग कहते हैं व्हाट डज इट मीन बाय आफिया? आफिया क्या चीज़ है? आफिया क्या है? हम ये दुआ क्यों मांगते हैं? इस दुआ का मतलब क्या है? ये तो दुआ बहुत छोटी है। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल आफिया, अल्लाहुम्मा ओ अल्लाह, इन्नी मैं, असअलुकल आई क्वेश्चन यू, आई आस्क यू, मैं आपसे मांगती हूँ, मैं आपसे मांगता हूँ। अल्लाह मिनी असअलुकल आफिया, आपसे मैं आफिया मांगता हूँ, मैं आपसे आफिया मांगती हूँ। अल्लाह मिनी असअलुकल आफिया, अल्लाह मैं आपसे आफिया मांगती हूँ। वेल, इस दुआ के बहुत बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, ट्रस्ट मी। बेसिकली what I want to say to you, this dua is so beneficial. You need to have just faith in Allah subhanahu wa ta'ala and make sure you pray in your prayers. Allah min yasalukul afiya. आफिया क्या चीज़ है? आखिर आफिया है क्या? आफिया है if you have good health, if you have good health, you're in afiya. If you have enough money to live on, you're in afiya. If your children are protected, you're in afiya. Allah subhanahu wa ta'ala has protected you from evil, from sorrows, and from distress. You're in afiya. तो ladies and gentlemen, ये दुआ इतनी खूबसूरत है कि आप सोच नहीं सकते। बहुत छोटी दुआ है मगर ये दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दुआ है। तो मैं आपसे मेरा मशवरा ये है आपकी होस्ट साबिया आदिल का कि ये दुआ प्लीज़ याद करिए, अपने बच्चों को भी याद कराइए। बहुत ही छोटी दुआ है एंड बहुत ही आसान दुआ है। एक दो बार आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपको दुआ याद हो जाएगी। तो आई एम गोइंग टू रिपीट दैट दुआ अगेन फॉर ऑल ऑफ यू। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल आफिया, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल आफिया। तो इसी एपिसोड के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट टाइम मिलूँगी। एंड टिल देन यू टेक केयर, लुक आफ्टर योरसेल्फ। पाकिस्तान जिंदाबाद।